जहिया से गईला परदेसिया बलमुआ न सोचेला। जहिया से गईला परदेसिया बलमुआ न सोचेला। हो कैसे रहेले मेहरिया न सोचेला। कैसे रहेले मेहरिया न सोचेला। तो नमस्कार दोस्तों, संगीत सीखो चैनल सभी का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। दोस्तों बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि रियाज कैसे करें, तो आज मैं सुबह सुबह आप लोगों के बीच में गा रहा हूँ। और अभी थोड़ा सा आवाज मेरा भारी में थोड़ा सा आ रहा होगा बेस में, तो सुबह सुबह ही कहता हूँ आप लोग रियाज करेंगे तो आप लोग का आवाज जो है बहुत ही बेहतरीन आएगा। और आप लोग जब सुबह में अच्छे गाएंगे तो एनी टाइम आप बहुत बेहतरीन से गा पाएंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बता देने वाला हूं कि आपको हारमोनियम लेना जरूरी है कि नहीं। दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया है कि देखिए हारमोनियम लेना कोई जरूरी नहीं है, और क्योंकि कम बजट में मिलता भी नहीं है, तो किसी सिंगर का मैं वैसे भी क्या बोलते हैं मनोबल नहीं तोड़ना चाहता। और इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका है और मैं बता भी चुका हूँ कि एक माइक था, जैसे ये माइक है, इसको अगर आप ले लेंगे तो इस पे आप यूट्यूब का ट्रैक बजा करके इस पे आप रिहर्सल कर सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सीखते सीखते अगर आप बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, मैं कोई क्लासिकल गायक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मैंने बचपन से ही गाया है और बचपन से मेरा यही सपना है और मैं ज़्यादातर टाइम सिंगिंग में ही देता हूँ, अपने इसी लाइन में ही देता हूँ, ठीक है। और हाँ मैं सबको यही कहता हूँ कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसमें ही अपना ध्यान लगाइए। चाहे जिसके तरफ आप खिंचाव मतलब हो रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं कि मुझे यही करना है, तो भाई वही काम कीजिए। चार नाई पे चढ़ना, गांड फट के मरना, सब पे काम मतलब सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए आपको। जो आपको करने लायक है वही काम करना चाहिए। दोस्तों मैं हारमोनियम तो नहीं बजा पाता, बहुत लोगों को यही डाउट होता है यार भैया मैं तो हारमोनियम नहीं बजाना जानता, तो मैं सिंगिंग कैसे करूंगा। भाई ये गलत है, ठीक है। आपके मन में हजार प्रकार की जो निगेटिव बातें चल रही है ना, उसको पहले निकालिए, ठीक है। क्योंकि सिंगिंग आपको मुंह से करना है और देखना है, सोचना है, समझना है। हजारों गायक हैं जो कि मतलब जो बेहतरीन है, अच्छे मतलब स्टार कास्ट के हैं, चाहे जो भी अच्छे लेवल पे हैं, उनको आप देखिए, सीखिए। और कोई हारमोनियम बजा के हमेशा थोड़ी गाता है। ये एक जरिया है हम लोग को सीखने का। थोड़ा जो उतराव चढ़ाव नहीं जानता है तो उनको बताया जाता है, इसके सहारे चढ़ाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम ऊंचे, बहुत कोई होता है कि जंप मार के ऊपर चढ़ा जाता है, और क्या होता है कि कोई जंप नहीं मार पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हाथ देते हैं और धीरे धीरे से ऊपर ले लेते हैं। बस यही बात है, जिसको आता है वो तो गाएगा ही, बट जिसको नहीं आता है उसको इसके माध्यम से सिखाने की, चढ़ाने की कोशिश किया जाता है। तो कंफ्यूजन को दूर कीजिए। लेकिन हाँ, इसके बिना भी आप अगर रिहर्सल करते हैं, रोज तैयारी करते हैं, तो धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ सकते हैं, धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे आप सीख सकते हैं। तो डरना नहीं है, और अपने काम को, अपने लक्ष्य को मेहनत मान के करेंगे ना, मेहनत से करेंगे तो जरूर पाएंगे। तो मैंने नॉर्मली, मैं हारमोनियम बजाना नहीं जानता, सच बोल रहा हूँ, बट रिहर्सल तैयारी से कर सकते हैं आराम से। अभी मेरा जो हारमोनियम है थोड़ा ख़राब हो गया, 100% में समझे 40% ख़राब हो गया। थोड़ा इसको कोई यूज नहीं करता था और मैं भी नहीं यूज करता था, ठीक है। स्टूडियो वगैरह में बिजी था, तो मैं भी थोड़ा बहुत देखा कि कोशिश करते हैं। आज बहुत भाइयों का कमेंट आ रहा था, कभी कभी रिहर्सल कर लिया जाता है, जब पार्टनर थे यहाँ पे, जब बच्चे थे तो किया जाता था, बट अभी थोड़ा सा कम हो गया है। वैसे तो मेरा दिन भर यही काम होता है, स्टूडियो में गाना ही, तो थोड़ा हम तो कम करेंगे तो चलेगा। तो हारमोनियम खराब है। देखिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा ना कि इसका एक मेन मकसद है, जैसा कि हम लोग गाते हैं, नया म्यूजिक हमारे लिए तैयार होता है तो हम लोग उस पर गाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले तो धुन इसी से तैयार होती है। जैसे मान लीजिए हम डमी देते हैं ना, तो धुन पहले इससे तैयार होता है, फिर म्यूजिक बनता है, ठीक है। तो हमको इस पे चलना अगर सीख जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि यह जैसे बोल रहा है पति नौ, अब देखिए जिस हिसाब से बोल रहा है, थोड़ा खराब हो गया है तो बोल ही नहीं रहा है। सॉरी दोस्तों, मैं चाहता हूं बट नहीं, ये बोल नहीं पा रहा है, पूरा बढ़िया से नहीं बोल पा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग, ये बेसिक है, जब आप बहुत ज्यादा ही सीख जाते हैं, ठीक है,
अब इसको बनवाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा बेसिक भी जो होगा। मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है, बट इतना बता दूंगा कि आप लोग इस पर बैठ के रियाज तो कर ही सकते हैं, अच्छे से तैयारी अपना कर ही सकते हैं, अपने आवाज़ को खोल ही सकते हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि इतना मतलब बेकार हो गया होगा, बट सॉरी, कोई बात नहीं है, बन जाएगा। जहाँ से लिया हूँ वहीं पे बनवाया जाता है तो बन जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आप लोग के लिए लाया था कुछ बता दूँ, बेसिक बताने वाला था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बता दूंगा। लेकिन इसका मतलब यही होता है ना कि जब हम पत्ती पे दबाते हैं और जब पत्ती बोलता है, जो भी वर्ड बोलता है, हम लोग उसी पे आलाप लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लेंगे तो नॉर्मली हम लोग का क्या है, आवाज इधर उधर जाएगा। और जब हम इससे आधार से बोलेंगे, जैसे कि कोशिश करते हैं, सही तो नहीं है, तो हम लोग का क्या है आवाज, अब ये कि ऐसे बोलेंगे तो खत्म हो जा रहा है ना, लेकिन ये रहेगा तो मैनेज कर लेगा। ठीक है, ये रियलिटी है, बस यही हम लोग का ज़्यादा सहारा होता है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि इसमें पंक्तियाँ जो होती है, एक कोई हाई स्केल का होता है, कोई लो स्केल का होता है, तो हम लोग जिस हिसाब से जिस भी गाने का रियाज करना चाहते हैं तो उसी पंक्ति को दबा करके, क्योंकि जिसको नहीं बजाना आता है वो इसी का सहारा लेता है। ठीक है, तो दबा के हम लोग जैसे जैसे सुर चढ़ता है वैसे वैसे अपना हम सुर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी स्केल पे गाने की कोशिश करते हैं और पूरा मैटर उसी पे सॉल्व करते हैं, मतलब शुरू से लेके अंतिम तक गाने को समाप्त करते हैं। और उससे हम लोग को अंदाजा मिल जाता है कि मुखड़ा का स्केल बराबर, अंतरा का और जो भी है सबका बराबर रहेगा। तब हम लोग रियाज करके मतलब स्टूडियो में जाते हैं तो अच्छे से अच्छे गा पाते हैं, क्योंकि हमें पहले ही नॉलेज हो गया कि क्या किस हिसाब से किस आधार पर चलना है। ठीक है, तो बस यही है, कोई ज़रूरी नहीं है लेना। ठीक है, जब आपके पास बजट नहीं है तो, बट बजट है, अगर आप बेसिकली तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे तो आप ले भी सकते हैं। ठीक है, और बाकी सब मैं बहुत जानकारी लाता रहता हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ, या फिर मुझे ही बताना है, तो आप लोग भाई को कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम मैं कैसा वीडियो लेकर आऊँ ये भी कमेंट आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने भाई का हौसला और प्यार दे सकते हैं, क्योंकि आपके प्यार बिना सारा चीज़ अधूरा है, आप जान सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।